बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पंजाब का सियासी दंगल सजा हुआ है और इस सारे मामले में सूबाई और वफाकी हुकूमत में ठन चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी डट चुके हैं, जबकि परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का जो गवर्नर का ऑर्डर है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अदालत में लेकर गई तो अदलिया ने भी माजरत कर ली है। आखिर क्या वजह बनी कि अदलिया को माजरत करनी पड़ी और वो बेंच टूट गया जिसने इस केस की समाअत करनी थी। इसी तरह दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी की लहर ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है, क्योंकि सबकी तवज्जो तो सियासत पर है। मुल्की मईशत, मुल्की सिक्योरिटी जाए भाड़ में, वफाकी हुकूमत तक दहशतगर्द, वफाकी दारुल हुकूमत तक दहशतगर्द पहुंचे हैं और वहां पर एक खुदकुश धमाका हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में। इस हवाले से जो गाड़ी की तफसीलात हैं और दीगर मामलात हैं, मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। जबकि आगाज ही इसी खबर से कर लेते हैं, क्योंकि अब अमन व अमान की सूरत हाल की बुनियाद पर जो कल नए IG पंजाब आए हैं, उन्होंने पूरे पंजाब में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकामात जारी किए हैं। और जाहिर बात है, जो इससे पहले बनों में हुआ और इस तरह के दीगर जो चीजें हो रही हैं बैक टू बैक, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है। ये किसका कसूर है, कौन जिम्मेदार है, ये सवालात अपनी जगह खड़े हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाका इस्लामाबाद के इलाके I-10-4 में हुआ। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का इस हवाले से बताना है कि दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और चेकिंग चल रही थी कि इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने एक मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका तो गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद फट गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके में गाड़ी का ड्राइवर भी हलाक हुआ, जबकि 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां पुलिस हुक्काम ने तस्दीक की कि धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है और धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने जामे शहादत नोश किया है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने शहीद पर न सिर्फ फख्र कर रही है बल्कि सलाम पेश कर रही है, उनके अहले खाना के अज़्म हिम्मत को सलाम पेश कर रही है। ये आपको और मुझे बचाते हुए इन्होंने अपनी जान कुर्बान की और ये शहीद हमारा फख्र है। चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, वो हमारा फख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। धमाके के फौरी बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाए वकुआ का मुहासरा करके इलाके को घेरे में ले लिया। वजारत दाखिला ने सेफ सिटी कैमरे की मदद से धमाके की तहकीकात तो शुरू कर दी हैं और पुलिस जराए इस वक्त हमें यह बता रहे हैं कि इस्लामाबाद धमाके में 18 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वकुआ से एक मोबाइल फोन भी मिला है जिसे कब्जे में लिया गया और बारूद से भरी गाड़ी पिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई, जिसका टारगेट बहुत ज्यादा हाई वैल्यू था और उसने एक बहुत बड़े टारगेट की तरफ जाना था। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि 18 किलोग्राम धमाका खेज मवाद से क्या कुछ हो सकता है। अब इस्लामाबाद बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। LEI 1793 ये सज्जाद अली हैदर शाह के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी है। गाड़ी रिकॉर्ड के मुताबिक मालिक चकवाल का रिहायशी है और अब एक जानिब मुल्क के अंदर मुआशी हालात दगरगू हैं। मुल्क के अंदर सियासत का बाजार भी गर्म है। आपकी सिक्योरिटी और आपकी इकोनॉमी कंप्रोमाइज हो चुकी है। आपके वफाकी दारुल हुकूमत तक दहशतगर्द घुस आए हैं, जबकि तवज्जो कहीं और पर है। चलें अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको खबर दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई असम्बली आज तहलील करने का फैसला मौखर कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिसॉल्व की एडवाइस अभी जारी नहीं की। अब यहाँ पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने गवर्नर को हटाने के लिए सदर को एक रेफरेंस लिखा है। गवर्नर ने सूबे में आईनी बहरान पैदा किया। गवर्नर ने रात गए असम्बली पर गलत दस्तखत किए। डी नोटिफिकेशन के मामले पर पार्लिमानी पार्टी में मुशावरत हुई है कि कैसे इसे हल करना है। गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई करने के अमल पर उनके खिलाफ असम्बली के अंदर करारदाद भी लाई जा सकती है।
और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो नए चीफ सेक्रेटरी आए उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर जारी किए। जब गवर्नर का नोटिफिकेशन आया, इस वक्त मैं जाती तौर पर ये ऑब्जर्व कर रहा था कि पता लग जाएगा अगर चीफ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन जारी करते हैं असेंबली तहलील होने का, जो कि उन्होंने कर दिया, और इसी के अंदर गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला की डी नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो कल दोपहर को तैयार कर लिया गया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को मुत्तले किया गया तो उन्होंने कहा कि वो काबीना के इजलास में हैं। अब यहाँ पर एक जानिब परवेज इलाही का मामला ये हो रहा है तो दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पार्टी क़यादत को सूबे में गवर्नर राज के लिए आईनी और कानूनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया। टीम ने कहा कि गवर्नर की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद अगर हुक्म अदूली हुई तो गवर्नर राज की राह हमवार हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम का कहना था कि मौजूदा वजीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद अगर नए वजीर आला के इंतखाब में रुकावट पेश आई तो भी ये रुकावट गवर्नर राज का बायस होगी। कानूनी टीम का कहना है कि अहकामात ना मानने पर गवर्नर विफाक को गवर्नर राज के लिए लिख सकता है। इसके लिए विफाक चाहे तो काबीना से मंजूरी ले या पार्लियामेंट से मंजूरी ले सकती है। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अलार्मिंग डेवलपमेंट है वो अदालती कार्रवाई है। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ तश्कील दिया गया लार्जर बेंच टूट चुका है। चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से खुद को ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिस पर 5 जज साहबान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। बेंच में शामिल जस्टिस फारूक हैदर ने परवेज इलाही की दरखास्त सुनने से माजरत कर ली, जिस पर बेंच तहलील हो गया। लार्जर बेंच ने केस की फाइल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी को भेज दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस मौके पर कहा कि वो दरखास्त गुजार के वकील रह चुके हैं। हमने केस की फाइल नए बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। परवेज इलाही के वकील ने अदालत से केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की तो जस्टिस आबिद शेख ने कहा कि वो इसकी ये इस्तदा भी चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। अब जबकि परवेज इलाही ने दरखास्त में बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया और चौधरी परवेज इलाही ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वजीर आला और उसकी काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी अमल है। दरखास्त में कहा गया है कि गवर्नर ने स्पीकर पंजाब असेंबली को वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास तलब करने का कहा था। चूंकि एक इजलास पहले ही चल रहा था इसलिए स्पीकर ने नया इजलास तलब नहीं किया। दरखास्त में कहा गया था कि स्पीकर के किसी इकदाम पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसलिए अदालत गवर्नर का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे। खैर, यह नुक्ता काब लीग ने आज उठाया है। मैं पिछले 2 दिन से यह नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं कि माना कि सब्तैन खान ने गैर कानूनी काम किया होगा, जो भी उन्होंने किया। अब परवेज इलाही धक्के से गन पॉइंट पर तो ये नहीं करवा सकते कि सेशन बुलाएं। इसमें परवेज इलाही को सजा कैसे मिल गई, ये गवर्नर को प्रूव करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी है कि सब्तैन खान ने ठीक किया या गलत किया। परवेज इलाही ने अपनी दरखास्त में वजीर आला को डी नोटिफाई करने का गवर्नर का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदाद भी की है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर नाजरीन कराम चीज सामने आई है। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक जानिब हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो शायद बहुत कुछ वाजे हो जाए, बहुत कुछ क्लियर हो जाए और लार्जर बेंच टूट गया। अब नया बेंच बनेगा। जैसे इससे पहले मरियम नवाज शरीफ के केसेस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस माजरत कर लिया करते थे कि हम ये केस नहीं सुन सकते। ऐसा लगता है कि कुछ केसेस शायद बहुत बड़े हो जाते हैं, अदलिया से भी बड़े हो जाते हैं, उसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है जो कि नहीं होना चाहिए। अदलिया जब अपने फैसले करे उसमें वो खुद मुख्तार हो, उसे ये ना सोचना पड़े कि ये हो गया तो ये हो जाएगा। ये जब इस मुल्क में चीजें रुकेंगी तब जाकर मुल्क तरक्की करेगा, इसके अलावा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।